मेरे को नहीं लगता कि जो हमारा मॉडलिंग ग्रुप है स्टाइलस क्लब, उसमें जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है जी, आपको एग्जांपल उसी से मिलती होगी कि इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है गोरा होने का या टॉल होने का, कुछ भी होने का। तो कश्मीर कैसा है? कश्मीर बहुत सुंदर है, आपको शायद पता ही होगी, इट्स हेवन ऑन अर्थ। हॉस्टल का जो कॉरिडोर वाला एरिया होता था ना, हम खेलते थे वहाँ पे क्रिकेट रात के 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे। और ऐसा क्रिकेट खेलते थे कि वार्डन आता था, हमारा बैट लेके चला जाता था। ऐसे डिनर में हमारे चॉकलेट्स वगैरह मिलते थे, तो एक मैस में जाके चॉकलेट ले ली, फिर NC2 में गए, NC3 में गए, NC4 में गए, ऐसे हमारे पास वो ढेर बन जाता था चॉकलेट का। कश्मीर में आपको पता ही होगा, इट्स फेमस फॉर नॉन वेज। जी, तो वहाँ का जो फेमस है इट्स वाजवान, वेज में होता है, वो उसको बोलते हैं नदरू, नदरू जो कि हमारे डल लेक में मिलता डल लेक में पाया जाता है, और विंटर्स के मौसम में ये ज़्यादातर पाया जाता है। तो फॉर द वेज वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। कर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त हमी अस्तो। If there is heaven somewhere, it is here, it is here, it is here. इन शब्दों से आप जान ही गए होंगे आज हम जिन गेस्ट को यहाँ पे बुलाने वाले हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। वो बिलोंग करते हैं कश्मीर की सरजमी से, और कश्मीर से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आने के बाद स्टाइलस क्लब जो CU का एक फ्लैगशिप मॉडलिंग क्लब है, उसके अंडर आने के बाद उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स अचीव किए हैं और बहुत सारे बच्चों को सिखाया है कि मॉडलिंग कैसे होती है, मॉडलिंग कैसे की जाती है। तो इसी वजह से आज हम वेलकम करते हैं CU अचीवर्स टॉक के इस नए एपिसोड में शेख जवाद जी का। कैसे हो जवाद भाई? बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। आप हमें पहले CU स्टाइलस क्लब के बारे में कुछ बताइए। CU स्टाइलस क्लब है क्या? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मॉडलिंग को कैसे बढ़ावा दे रही है? जो CU स्टाइलस क्लब है, ये एक लौता क्लब है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जो कि ऑफिशियल मॉडलिंग क्लब है यूनिवर्सिटी का। और इसकी एक ये खास बात है कि ये स्टूडेंट्स ने फाउंड किया है। इट इज़ फाउंडेड बाय द स्टूडेंट्स ओनली, और अभी तक टिल 2024 इसको स्टूडेंट ही लीड कर रहे और आगे बढ़ा रहे। तो ऐसा ये कह सकते हैं कि जो ये क्लब है स्टूडेंट्स की वजह से चलता है, विद द सपोर्ट ऑफ आवर डिपार्टमेंट। जो हमारा डाका है इसमें हमारा बहुत सपोर्ट करता है, अभी तक करते आ रहा है, और हमें उम्मीद है आगे भी करता आएगा जी। जो CU स्टाइलिस्ट क्लब है वो मॉडलिंग के ऊपर फोकस करती है, वो हर नए सेमेस्टर में नए बच्चों को लाती है। तो आप लोगों को नए बच्चों को मॉडलिंग की तरफ रुझाने का, मॉडलिंग की तरफ ले जाने का ढंग क्या होता है? आप उनको कैसे सिखाते हैं, कैसे उनको ग्रूम करते हैं कि वो बाद में जाके डिफरेंट ब्रांड्स के साथ शोज कर पाए, मॉडलिंग की दुनिया में आगे जा पाए? आप उनको कैसे सिखाते हैं? जो मैं बात करूँगा अपनी यूनिवर्सिटी की, अपने डिपार्टमेंट की, जो कि इन बच्चों के लिए, आप मान लो कि फ्रेशर्स जो बच्चे आते हैं यहाँ पे, उनके लिए बहुत सारे इवेंट्स करते हैं। आपने देखा होगा इस साल ही हमारा जो फ्रेशजन यूनिवर्स हुआ था, पहला इवेंट होता है फ्रेशर्स का जी। उनमें उनको टैलेंट अपना प्रेजेंट करना होता है कि उनमें क्या टैलेंट है जो कि बाहर आ सके उनसे। दूसरी बात, जब वो हो जाता है उसके बाद फ्रेशर्स आ जाता है, जो फ्रेशजन फीस्टा हुआ था हमारा, तो उसके थ्रू भी हमें पता चल जाती है इसमें कितनी कैपेबिलिटी है, ये कितना आगे जा सकता है, इसमें क्या टैलेंट है जो बाहर आ सके। तो उस बेसिस पे फिर हम उनके ऑडिशंस लेते हैं। फ्रेशजन यूनिवर्स की बात करें या फ्रेशजन फीस्टा की बात करें, तो जो हमें बच्चा लगता है नहीं ये कर पाएगा, इसमें कैपेबिलिटी है, ये पैशनेट है मॉडलिंग की ओर, देन हम उस पर और काम करते, सिखाते, ग्रूम करते, ताकि वो और बढ़िया कर सके। स्टेज पे उसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत बढ़िया लग सके, और वो आगे जाके CU का नाम, हमारे डिपार्टमेंट का नाम और स्टाइलस क्लब का नाम रोशन करे। CU स्टाइलस क्लब में जाने की, उसके अंदर जाने की क्राइटेरिया क्या होता है उसके अंदर जाने का? सर, क्राइटेरिया की बात अगर हम करें, आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे, मान लो कि हजारों में बच्चे, तो हम किसी को भी नहीं ले सकते स्टाइलस क्लब में, क्योंकि अगर हम सबको ले ले तो फिर हम इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल कि सबको ले ले, क्योंकि हमें, अगर हम बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वी हैव टू प्रोवाइड द बेस्ट शो देयर, हमें बेस्ट से भी बेस्ट स्टूडेंट्स लेके जाने पड़ते। जो अब क्राइटेरिया होता है, फर्स्टली अगर हम अपने इवेंट्स की बात करें यूनिवर्सिटी की, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रेशजन यूनिवर्स या फ्रेशर्स के बाद से जो हमारे टाइटल होल्डर्स निकलते हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना, उनकी एंट्री तो हो ही जाती है क्लब में। बट जो रह पाते उस इवेंट में या जो नहीं कर पाते, जो टाइटल नहीं आ पाता है, अगर वो हमारे वर्कशॉप अटेंड करते हैं अच्छे से, जो हम ग्रूमिंग सेशंस लगाते हैं, उसमें वो जितना इम्प्रूव कर पाते, उस हिसाब से हम देखते नहीं, हाँ इसने इम्प्रूवमेंट की है, ये आगे बढ़ सकता है, ये कर सकता है। फिर हम स्टाइलस क्लब के ऑडिशंस लेते हैं। जो हमारा इवेंट आता है मिस्टर एंड मिस CU स्टाइलस, जिसका तीसरा एडिशन आने वाला है 2025 में,
तो जो उसमें हम देखते कि नहीं इस बच्चे ने पिछले साल से लेकर इस साल तक कितना इम्प्रूव करा, तो उस बेसिस पे हम उसको क्लब में एंट्री दे देते हैं और फिर वो हमारे साथ बाहर के शूट्स हो या बाहर के इवेंट्स हो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जी, आजकल जो मॉडलिंग की दुनिया है इसमें बहुत सारे मिथ्स है कि मॉडल बनने के लिए आपको गोरा होना पड़ेगा, 6 फीट से ज़्यादा हाइट चाहिए, बाल ऐसे चाहिए, बाल वैसे चाहिए। बट आपको क्या लगता है कि मॉडल बनने के लिए व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट कि ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा सब कुछ बाद में आ सकता है? सर मैं आपको बात एक बोलूँगा, आपने बोला कि गोरा होना चाहिए, मेरे को नहीं लगता कि जो हमारा मॉडलिंग ग्रुप है स्टाइलस क्लब, उसमें जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है जी, आपको एग्जाम्पल उसी से मिलती होगी कि इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है गोरा होने का या टॉल होने का या कुछ भी होने का। आप उनको देख सकते हैं, उनका जो कलर होता है इट्स ऑलमोस्ट जो उनका जो फिजिक होती है, जो उनका जो हम बोल सकते हैं वो जीन्स जो होते हैं उनका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन ही होता है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई भी आए या गोरा ही होना चाहिए या उसकी हाइट 6 फीट ही होनी चाहिए। जो मॉडलिंग का मतलब होता है इसमें हमारा थोड़ा सा थिएटर भी आता है, स्टंट्स भी आ जाते हैं। अब हम 6 फीट वाले बंदे को स्टंट तो नहीं करवा सकते, जी ज़रूर। हम उससे फॉल तो नहीं करवा सकते, तो उसके लिए हमें छोटी हाइट का होना ही चाहिए जो कि हम इजीली फॉल करवा सके या बाकी चीज़ें स्टंट्स करवा सकते। और रही बात जो 6 फीट वाली आपने बोली, इट डिपेंड्स कि उसका फिजिक या जो उसकी पर्सनैलिटी, ऑब्वियसली इट्स गुड, बट ऐसा नहीं है कि हम उनको डिग्रेड करें जिनकी हाइट कम है या जो 6 फीट से कम है। तो ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा नेसेसरी है कि 6 फीट की हाइट होना ही ज़रूरी है। मतलब एक लड़के और लड़की की रूप रंग रेखा कुछ भी हो पर वो मॉडलिंग में आ सकता वो है, कर मॉडलिंग सकता का अपना करियर बना सकता बिल्कुल बना सकता है। है। जवाद भाई, अब थोड़े से आपकी बात करते हैं, आपकी ज़िंदगी की बात करते हैं। आप कश्मीर से आते हो, हाँ जी, तो कश्मीर कैसा है? कश्मीर बहुत सुंदर है। नहीं, बहुत सुंदर है, हाँ पर जी। कश्मीर में क्या है ऐसा कि जो आम लोगों को शायद नहीं पता? आप वहाँ के बाशिंदा हो तो आपको वो चीज़ पता है। आपको शायद पता ही होगी इट्स हेवन ऑन अर्थ। जी जी तो अगर हम वहाँ जाएंगे भी तो हमारा जो फील होता है वो अलग ही होता है। जी इट्स फुल ऑफ सीनरी, या आप देख सकते हो कि नो पोल्यूशन या बाकी चीज़ें। दूसरी बात आपने बोला कि वहाँ पे क्या खास है, तो कश्मीर के लोग ही जो खास बात है उनकी कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। ऐसा है नहीं कि वो किसी को भी वहाँ पे या डर का माहौल या कुछ भी, आप देख सकते हो अगर कोई हमारे यहाँ भी आता है जी तो हम उसको अपने जो चाहे हमारे घर का सदस्य हो उस तरह ट्रीट करते हैं। जी तो मैं यही कहूँगा, अपने जो मेरे दोस्त बहुत से आए हैं वहाँ पे, मेरे व्लॉग्स वगैरह बने पड़े हैं, आप उसमें देख सकते हो कि कैसे हम एंजॉय करते हैं बाकी चीज़ें वहाँ पे। तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे हम कश्मीर को ये बोल सके कि वहाँ पे क्या बोलूँ मैं, मतलब कि कश्मीर में कुछ जो बुराई आजकल फैल रही है वो बुराई है नहीं, बल्कि अच्छाइयाँ नहीं, बहुत सारी है जिस बुराई पर बिल्कुल फोकस भी करना नहीं है, चाहिए। बुराई बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई बुराई है या लोग ऐसे करते वैसे करते। जी हमारे बहुत सारे दोस्त वहाँ पे आए हुए हैं और अभी भी आ रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ आके रह के और कश्मीर का नेचर एंजॉय करने में। जी जी, किसी ने खूब कहा है कि अगर स्वर्ग कहीं पे है तो तो कश्मीर। बिल्कुल कश्मीर में ही है। कश्मीर के कुछ ऐसे खाने की चीजें जो आपको लगता है कि हिंदुस्तान छोड़िए, विश्व के हर बंदे को ट्राई करनी चाहिए कि ये तो खाना ही चाहिए वरना जिंदगी सफल कश्मीर में आपको पता ही होगा इट्स फेमस फॉर नॉन वेज। नहीं। जी, तो वहाँ का जो फेमस है इट्स वाजवान, वाजवान क्या जो होता कि है वाजवान में? जो नॉन वेज वाले लोग होते हैं उनको तो वो ट्राई करना ही करना चाहिए। इट्स फुल डिशेस ऑफ मटन, चिकन वगैरह वगैरह। अच्छा, क्या क्या ठीक होता है है, ना? आप एग्जैक्टली बता सकते हैं? मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट कबाब होता है या रिश्ता बोलते हैं उसको, या गोश्ताबा होता है, ऐसी चीज़ें होती है, और भी बहुत कुछ होता है तो मेनली। और वेज में भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, जो वहाँ का होता है साग होता है वहाँ का, या मशरूम होता है, या एक वेज में होता है वो उसको बोलते हैं नदरू, नदरू जो कि हमारे डल लेक में, डल लेक में मिलता हाँ है। डल लेक में पाया जाता है, और विंटर्स के मौसम में ये ज़्यादातर पाया जाता है। तो फॉर द वेज वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा, तो ये जो आपने बोला वाजवान जो हाँ कश्मीर जी। में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ऐसी कोई शॉप जहाँ पे आप जाते हो कश्मीर हर बार तो वाजवान तो खाते ही हो या फिर घर में ही बनता है बस? वाजवान तो देखो मैं आपको बताऊंगा, जो असली मज़ा वाजवान का है ना वो शादियों पे है। अच्छा जब हमारी शादी होती जी। है किसी की तो तब बनता है, तो असली मज़ा उसी में होता है। अगर आपको ऐसे भी ट्राई करना हो तो वहाँ पे बहुत सी फेमस सी जगह है, या वाजवान स्टोरीज हो गया हमारा, और भी बहुत से श्रीनगर में जगह है जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। जी अभी मेरे को याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया कि 4 साल से मैं यही हूँ, अच्छा। तो अब थोड़ा सा। जवाद भाई, कश्मीर से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तक का सफ़र कैसे? इट स्टार्ट्स फ्रॉम
2021 हमारा जो बैच स्टार्ट हो गया था वो 2020 कोविड के टाइम हो गया था, तब कुछ भी नहीं था। मतलब कि यूनिवर्सिटी में हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स भी होते थे, हमारा सेशन भी ऑनलाइन होता था, बट हमारी ये एक चीज़ थी कि मेरे और मेरे दोस्तों ने ये सोचा कि ऑनलाइन तो जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी आए हैं तो ऑफलाइन में ही कुछ बड़े तीर मारने यूनिवर्सिटी जाके। तो एक साल हमारा ऑनलाइन चला, बट जो हमारा सेशन था हमारा ऑफलाइन था। इट वॉज इन हाइब्रिड मोड, आप ऑनलाइन भी चूज कर सकते थे और ऑफलाइन भी कर सकते थे। तो जो हमारा सेशन था वो ऑफलाइन से ही स्टार्ट हुआ 2021 से। फिर उसके बाद CU आए। लिटरली मैं अपनी बात बोलूँगा, जब मैं CU आया तो जो मेरा माहौल था पूरा चेंज हो गया। मेरे को पता नहीं थी यार ये कौन है, भाई ये क्या है, मेरे को पता भी नहीं थी ढाका भी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी है या बाकी चीज़ें भी है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे आए, हम हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल में हमारे वार्डन्स बहुत बढ़िया वार्डन्स थे। हमारे अश्विनी सर हुए या राजेश सर तब होते थे, बहुत 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 ही ज़्यादा, मतलब कि मैं बयान नहीं कर सकता उन्होंने मेरी कितनी हेल्प करी। तो मैं तो कभी कभार मैं रोता भी था हॉस्टल में, यार मेरे को घर जाना है, सीरियस बात मैं बोल रहा हूँ आपको। तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम हुआ, नए दोस्त बनने लगे, दोस्तों के साथ बाहर जाने लगे, दोस्तों के साथ मज़े करने लगे, फिर एक हमारी वो एक फैमिली बन गई, ऐसा हम बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी में या हॉस्टल में। फिर कहते हैं ना कि होम फार अवे फ्रॉम होम, ऐसा सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो गया। उस वजह से जो हमारा सफ़र फिर आगे चलने लगा, आप मॉडलिंग की बात कर लो या कोऑर्डिनेशन में लग लो या पढ़ाई की बात कर लो, इंजीनियरिंग की बात कर लो, तो हमारा जो बैलेंस था वो हमेशा मेंटेन रहा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी और जो हमारी स्टडीज़ है उसमें भी। जैसे कि आपने हॉस्टल की बात करी, जब आपने हॉस्टल में बदमाशियाँ करी है? बहुत ज़्यादा। कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जो हमारे हॉस्टल थे NC1 टॉवर, मेरे को ऐसा लगता है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल टॉवर इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हमारे वार्डन्स बहुत बढ़िया थे, ठीक है। तो हमारा ना क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक होता था। अच्छा। तो हम क्या करते थे, हम बैट बॉल तो लाते थे, और जो हॉस्टल का जो कॉरिडोर वाला एरिया होता था ना, हम खेलते थे वहाँ पे क्रिकेट रात के 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे। और ऐसा क्रिकेट खेलते कि वार्डन आता था, हमारा बैट लेके चला जाता था, 2 मिनट यहाँ वापस जाते थे, सर बैट दे दो, सर बैट दे दो, बैट दे दो। तो फिर तंग आके वो हमें वापस से बैट दे देते, बोल रहे थे खेलो बट आराम से खेलो, यही चीज़ें। फिर बात करते बर्थडे की, किसी का बर्थडे होता था तो यार बर्थडे केक तो लाया, बट बेल्ट होना ज़रूरी था। अच्छा। क्योंकि बिना मारे बेल्ट से बर्थडे होता नहीं था दोस्तों। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। या मेस में हम जाते थे, कभी कभार स्नैक्स होते थे, एक मेस में गए, फिर उसके बाद दूसरे मेस में जाते थे, तीसरे मेस में, चौथे मेस में, ऐसे ऐसे हमारे पास ना वो एक वो बन जाता था, नहीं यार यहाँ से भी हमने ये ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो बड़ा काउंट बन जाता था। ऐसे डिनर में हमारे चॉकलेट्स वगैरह मिलते थे, तो एक मेस में जाके चॉकलेट ले ली, फिर NC2 में गए, NC3 में गए, NC4 में गए, ऐसे हमारे पास वो ढेर बन जाता था चॉकलेट्स का। बहुत सी मस्तियाँ की है हॉस्टल में। हॉस्टल लाइफ इट वाज वन ऑफ द बेस्ट लाइफ इस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जो हमारा हॉस्टल का था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आए, हॉस्टल में रहे, वार्डन्स ने बहुत हेल्प की, बट जब आप मॉडलिंग की तरफ आए, जब स्टाइलिश क्लब की तरफ आए, तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर अफेयर्स ने ऐसा क्या आपको सपोर्ट किया जिसकी वजह से लगता है कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर अफेयर्स नहीं होता तो शायद आप इस मुकाम पे नहीं होते? सर मैं आपको बात एक बताना चाहूँगा कि जो मैंने सीखा है अपने सीनियर से ही सीखा है जी, मेन बात, क्योंकि मैं सीख के नहीं आया था। जी। तो जो मैं अभी यहाँ पे हूँ, अगर मैं आपके सामने भी बैठा हूँ, ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ आपके साथ, तो इसकी वजह जो मेरे सीनियर्स हैं जिनने मेरे को सिखाया है, जी जरूर, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी। रही बात ढाका की, तो ढाका ने अभी तक हमें हर एक चीज़ में सपोर्ट करा है। आप बाहर के इवेंट जितने भी ले लो, हमारे सर जो डायरेक्टर सर है बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। हमारा जो हाँ जी सर, KD सर जो हमारे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एक चीज़ मेरे को उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, वो कभी बच्चे को मना नहीं करेंगे जी, कुछ भी हो, मना नहीं करेंगे, वो हमारे लड़ेंगे भी, बजट अप्रूव करवाएंगे भी, और हमारा दिल भी रखेंगे, नहीं बच्चों को इवेंट में जाना ही जाना, चाहे फिर हार जीत वो इट्स सेकेंडरी थिंग। बट जो ढाका ने हमारे लिए किया, इट्स वेरी वेरी बिग थिंग मैं बोल सकता हूँ, कि बाहर के इवेंट्स में हमें भेजना, बच्चों को एक्सपोजर मिलना, इनसाइड यूनिवर्सिटी इवेंट्स करवाना, हमारा फ्रेशर्स हो गया, CU फेस्ट हो गया, मॉडल मीनिया हो गया, CU स्टाइलस हो गया, या आपके जो टैलेंट हंट होते हैं उसमें। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि मॉडलिंग में ही ऑलमोस्ट, जैसा मेरे को लगता है कि ज़्यादा बच्चे आते अभी तक, जो हमारा काउंट होता है, तो CU में जो अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलती है वो मेरे को नहीं लगता कहीं पे मिलती होगी। तो जब आप
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में गए, बाहर गए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या जीत के लाए? दर्शकों को आप ये बताइए कि आप क्या क्या जीत के लाए, कौन सी ट्रॉफीज आई है सीयू स्टाइलिस्ट क्लब के हाथों में? बिल्कुल। तो हम स्टार्ट करते, जो हमारा पहला इवेंट था, इट वाज जीएमसी चंडीगढ़। जीएमसी चंडीगढ़ वो हमारा 2019 में था शायद, जो हमारे सीनियर्स ने किया था। मेरा बैच 2021 का था। 2019 से कारवां हाँ, चलता रहा 2019 से। जीएमसी चंडीगढ़ हुआ, फिर उसके बाद वो एमएमयू गए थे। एमएमयू महामंटकेश्वर ऐसा कुछ नाम, यूनिवर्सिटी, अम्बाला। हाँ अम्बाला, 2019 में वहाँ पे जीत के आए। जी फिर जो उनका योगदान रहा पंजाब यूथ फेस्टिवल में, वो 2 बार कंटिन्यूसली जीते। वहाँ पे एक शो होता है, मॉडलिंग का ही होता है, सोलो जाते हैं वहाँ पे। जी पहरावा। हाँ, पहरावा बोलते हैं उसको। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे वो कंटिन्यूसली 2 बार जीतते आ रहे हैं। 2019 तक की बात है। फिर उसके बाद आपको पता ही है, कोविड आ गया। कोविड ने सब कुछ बिठा दिया, जो लॉकडाउन था या बाकी चीज़ें। उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हुई, क्योंकि जब थोड़ी सी ब्रेक लगती है तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है वापस ग्रो अप होने में। फिर हम 2021 में जो आए, हमारे सीनियर्स थे, वो आए, हमने काम किया क्लब पे। पहले हमने इम्प्रूवमेंट करी कि कहाँ पे हमें लगता है कि नहीं इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हमें नहीं लगे हम परफेक्ट है, तब तक हम बाहर नहीं जा सकते। ज़रूर। क्योंकि अगर हमें बाहर जाना है तो हमारा जो मेन गोल होता है कि हमें जीत के आना है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम ऊंचा करके आना है, और डिपार्टमेंट के सामने रखनी है, नहीं ये हमारी ट्रॉफी है, हम जीत के आगे। तो पहला जो इवेंट था, जो हमारा चंडीगढ़ जीएमसी चंडीगढ़ था। फिर उसके बाद हमारा एमएमयू था 2019 में। फिर उसके बाद जो हमारा 2022 से स्टार्ट हो गया। देन वी गो टू सीजीसी जंजेरी। सीजीसी जंजेरी में हमारा फर्स्ट प्राइज आया, विनर। देन वी गो टू आईआईटी रुड़की। हाँ, थॉमसो वहाँ पे होता है। वहाँ पे हम टॉप 5 में थे। टॉप 5 में ड्यू टू सम रीजंस हम वहाँ पे जीत नहीं पाए, बट हम टॉप 5 में वहाँ पे आ गए थे। फिर उसके बाद सीजीसी जंजेरी के बाद हमारा रहा एमएमयू 2023। हाँ, एमएमयू 2023, जहाँ पे हम विनर्स थे। वहाँ पे भी हमने जीता। एमएमयू के बाद हम एनआईटी कुरुक्षेत्र गए, वहाँ पे हमारा फर्स्ट प्राइज आया। एनआईटी कुरुक्षेत्र के बाद हम सीजीसी लांड्रा गए, वहाँ पे हमारा फर्स्ट प्राइज आया। फिर हम उसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पे हमारा फर्स्ट प्राइज आया। फिर उसके बाद एफटीडीआई चंडीगढ़, आपको पता होगी, वहाँ पे हमारे मॉडल्स ने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे इनका फर्स्ट प्राइज आ गया। वहाँ पे फैशन शो होता है ऑलमोस्ट, वहाँ पे टीम कंपटीशन नहीं होता है, वहाँ पे फर्स्ट प्राइज आया। फिर ऐसे बहुत सारे इवेंट्स। रिसेंटली हमारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन हम गए थे, यहाँ पे कल्ट के नाम से, वहाँ हम टॉप 3 में थे। हाँ, वहाँ हम टॉप 3 में थे। और भी बहुत सारे इवेंट्स थे जो हमने करे हैं। इनसाइड यूनिवर्सिटी इवेंट्स भी करे, आउटसाइड यूनिवर्सिटी इवेंट्स भी करे, फैशन शोज भी करे, जहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि वी आर अनडिफीटेबल टिल नाउ। सिर्फ हमारा पिछले साल, जो पिछले महीने हम गए थे यूनिवर्सिटी में, कल्ट यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे हमारा प्राइज नहीं आ पाया ड्यू टू सम रीजंस वहाँ पे। तो मैं मान सकता हूँ कि सीयू स्टाइलिस्ट क्लब इज अनडिफीटेबल, वो कहीं भी जाए। हाँ जी। तो जैसे कि सीयू स्टाइलिस्ट क्लब डिफरेंट मॉडलिंग इवेंट्स बाहर जाके जीतती भी है, पर सीयू स्टाइलिस्ट क्लब कहीं ना कहीं पे यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारे इवेंट्स कराते हैं। अभी एक रीसेंट इवेंट हुआ मॉडल मेनिया, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा मॉडल मेनिया का? जो हमारा मॉडल मेनिया 2.2 हुआ था इस बार, रिसेंटली हुआ था पिछले महीने, तो उसमें हमारा जो क्राइटेरिया था कि हमें हर एक डिपार्टमेंट की पार्टिसिपेशन चाहिए ही चाहिए जी। हमने हर एक डिपार्टमेंट से 6 to 8 स्टूडेंट्स लिए, ठीक है, उनके ऑडिशंस लिए, ठीक है। उनके ऑडिशन लेने के बाद उनकी ट्रेनिंग दी हमने। ऑलमोस्ट हमारे पास इट वाज 100 to 150 स्टूडेंट्स जिनको हमने ट्रेन किया, ग्रूम करा। फिर उसके बाद जो उनका कंपटीशन हुआ वो डिपार्टमेंट का आपस में हुआ, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल MBA, BBA या CSE हो गया, ये सभी जो ऑन स्टेज थे, इनमें से फिर सेकेंड राउंड में हमने जिनने बेस्ट किया था राउंड 1 में, उनको निकाल दिया हमने सेकेंड राउंड के लिए। सेकेंड राउंड के बाद उनका जो अटायर था वो ट्रेडिशनल भी था, पहले राउंड में फॉर्मल्स वगैरह जो भी थे। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में हमने राउंड स्टार्ट किया, उसमें भी हमने बेस्ट निकाले जो कि थर्ड राउंड के लिए गए। थर्ड राउंड में फिर जो उनका हुआ टैलेंट राउंड हो गया, ऑन द बेस ऑफ टैलेंट राउंड, ऑन द बेस ऑफ देयर वॉक, पर्सनैलिटी, जो उन्होंने प्रेजेंस दिखाई स्टेज पे, उसके बेसिस पे हमने इस साल के मिस्टर एंड मिस CU 2024, मिस्टर एंड मिस CU रनर अप 2024,
और भी एक टाइटल था हमारा जो कि हमने निकाला। जी। तो मेन यही है कि जो मॉडर्न मेलिया का मेन जो मकसद था कि जो हमारा नया बच्चा है, जो यूथ आया है यूनिवर्सिटी में, उनके अंदर क्या क्या टैलेंट है, क्योंकि उसको बाहर निकालना। एक तो वॉक पर्सनैलिटी, क्या वो मॉडलिंग कर सकते हैं क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म मिल गया। जी। ठीक है, जब बच्चा स्टेज पे चढ़ता है ना पहली बार, उसके अंदर डर होता है, जो कि डर वहीं पे खत्म हो जाता है। एक बार वो स्टेज पे चढ़ गया, वो डर खत्म हो गया। फिर उसके बाद और उसको मोटिवेशन मिलती है, यार नहीं मेरे को दूसरा इवेंट करना है, मेरे को तीसरा इवेंट करना है, चौथा इवेंट करता है। तो ऐसे ऐसे जो उनकी जो मेंटेलिटी है वो चेंज होती जा रही है कि नहीं यार मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। जवाद भाई, जवाद एज ए ट्रेनर और जवाद एज ए रनवे वॉकर जो रनवे में चलते हैं, कौन सा ज़्यादा पसंद है आपको खुद? मैं आपको फ्रैंकली बात एक बताऊंगा, मेरे में ना कभी रहा नहीं कि मेरे को स्टेज पे चढ़ना है, अच्छा। मेरे को कभी मॉडलिंग करनी है, या मेरे को वो बनना है कि यार मेरे को हाईलाइट कर रहे हैं यार इस स्टेज पे। आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में कि जो हमारे इवेंट्स होते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स हो गए, आप देख लो कि फ्लैश मॉब हो गया या बाकी बाकी चीज़ें हो गई, जो मैं और मेरे सीनियर्स जो है वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करते। जी। आपने फ्रेशर्स देखा होगा, हमने कभी पार्टिसिपेट कोऑर्डिनेटर वॉक कर ही नहीं, एकदम नहीं। क्योंकि जो हमारे क्लब में भी मेंबर्स हैं हम उनको चांस देते हैं, क्योंकि जब वो यहाँ पे स्टेज पे चढ़ेंगे तभी वो बाहर स्टेज पे चढ़ सकते हैं। हमारा क्या, हम तो चढ़ गए, हमने जितनी मॉडलिंग करनी थी कर ली, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, अभी भी कर रहे हैं। बट अगर हम ही स्टेज पे चढ़ेंगे तो जो हमारे बाकी जो क्लब के मेंबर्स हैं, जो न्यू फेसेस आ रहे हैं, तो उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा। तो मेन रीज़न यही है कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट हो रहा है, हम अपने आप को साइड पे रख के उनको चांस दें, क्योंकि जो फ्यूचर है वही है हमारा। हमने तो पास आउट होकर चले जाना है यहाँ से। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं जवाद भाई इन सब सारी चीज़ें करने में, मॉडलिंग करने में, इवेंट्स करवाने में, बाहर के इवेंट्स में जाने में? व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जो मेन होती है हमारी कोरियोग्राफी। हाँ, तो उस पर हमें फोकस रहना पड़ता है कि भाई क्या क्या हम कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम वल्गर चीज़ें शो ना कर पाए, क्योंकि हमने एक ऐसा ये बना के रखा है यूनिवर्सिटी में कि हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं मॉडलिंग को जिसमें कोई वल्गर चीज़ शो ना हो। ठीक है ना, इस देखने में भी अच्छा लगे, इसमें स्टूडेंट्स भी देख सके, फैकल्टीज भी देख सके, और जो हमारे सीनियर सिटीजन है वो भी देख सके। ठीक है, हमने ऐसे मेंटेन कर रखा है सब चीज़ें। और जो चैलेंजेस की बात रही कि मैं आपको बात बताऊंगा, बच्चे मतलब कि जो टाइमिंग का क्लैश हो जाता है, एक बच्चा आ गया, दूसरा बच्चा भी नहीं आ गया, तीसरा बच्चा आ गया, चौथा नहीं आ गया, क्योंकि जो हमारी चीज़ होती है ना वो कोऑर्डिनेशन पे डिपेंडेंट होती है। जब तक सारे बच्चे नहीं आएंगे तब तक हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मेशंस तभी बनती है जब सभी अवेलेबल हो, जब सभी प्रेजेंट हो, तभी जाके हमारी फॉर्मेशन बनेगी। अब ये तो नहीं कर सकते एक बच्चा आ गया उसको मॉडलिंग कराए, तो इट्स ए टीम वर्क। जब तक पूरी टीम प्रेजेंट ना हो तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, और समहाउ कि किसी ना किसी को हमारे क्लब में ऐसा कि मेरे को टैग मिला हुआ है कि बहुत ही डांटते हैं, बहुत र्यूड है, बहुत वो करते, बहुत ये करते, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हमें कुछ अचीव करना है तो हमें थोड़ा सा बुरा बनना ही पड़ेगा। सही बात है। ठीक है ना, अच्छा बन के कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा बुरा हमें बनना पड़ेगा। और वो जो बुराई हुई है ना वो सिर्फ B5 के अंदर है। अच्छा, B5 के बाद अगर आप मेरे को देखोगे ना, आई एम नॉर्मल टू माई बैचमेट्स जो मेरे स्टाइलस क्लब मेंबर्स है, बट B5 के अंडर अगर हमें कुछ करना है, अगर प्रैक्टिस करनी है, तो थोड़ा सा वो मेंटेन तो होना पड़ेगा। बिल्कुल। जवाद भाई, आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, इस क्वेश्चन के साथ इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे। ये मेरा क्वेश्चन है कि जो लोग नए बच्चे अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में है, स्टाइलस क्लब में आने वाले हैं, तो वो मॉडलिंग की तरफ क्यों आए? ओके, तो जो पहली बात, जो नया यूथ है, जो नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो जो हमारा डिपार्टमेंट जो है, या जो हम अपने क्लब की बात करें, आपको पता ही होगा अभी जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, इट्स ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, इट्स ऑल अबाउट ब्रांड शूट्स, इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे प्रेजेंस दिखाओगे, कैसे आपको काम मिलेगा। ठीक है ना, हम देखो, अगर आप बाहर जाओगे, किसी को मॉडलिंग करना होगा, ठीक है, या करनी होगी, अगर बाहर जाएगा उसको पे करना पड़ता है। आप कोई शोज ले लो या बाहर के ग्लैमर्स वगैरह, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा, बट कि वो ऐसा करते हैं कि बच्चों को बोलते हैं कि आ जाओ, ऑडिशंस दे दो, फिर उसके बाद हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। वो तो ऑडिशन में ले लेते हैं बच्चों को, बट उसके बाद जो उनका जो पॉइंट होता है ना, आपको इतना पे करना है कोरियोग्राफी के लिए, आपको इतना पे करना है ग्रूमिंग के लिए, आपको इतना पे करना है इस चीज़ के लिए। भाई हम तो फ्री में करवा रहे हैं आपको, क्यों? आपसे तो डिपार्टमेंट कोई पैसा नहीं ले रहा है जी। और दूसरी बात, अगर वो हमारे पास आते हैं, जो किकबैक, जो उनका जो किकबैक स्टार्ट होता है ना, जो उनको पुश मिलता है जी। अभी तक आप कितने ही मॉडल्स उठा लो, कितने ही जो भी शूट कर रहे हैं बाहर, या कितने ही हमारे जो बच्चे हैं जो अभी अभी बड़े बड़े शूट्स कर रहे हैं, कुछ जॉब भी कर रहे हैं,
जो उनका स्टार्ट है ना वो स्टाइलस के थ्रू ही, डाका के थ्रू ही मिलता है। एक दो एग्जांपल कि आपके जो स्टाइलिस्ट के बच्चे बड़े बड़े ब्रांड्स में काम कर रहे हैं। देखो मैं आपको बात एक बताऊंगा, सिर्फ एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने अपने खुद के दम पे किया था, अच्छा, इट्स ध्रुव गुप्ता। ध्रुव ठीक है, अगर आप उनका देखोगे, उनका जो सोशल मीडिया हैंडल वो भी अच्छा खासा है, मोर देन 300 प्लस के उनके जो फॉलोअर्स है वगैरह, और बाकी शूट्स वगैरह वो करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, एक हमारा बच्चा है जो कि CGC जंजेरी में सोलो में जीत के आया था, वाह, और उसके बाद अभी वो, मेरे को इवेंट का नाम नहीं है, मैं पोस्ट देख रहा था इंस्टा पे, वो फाइनलिस्ट बना है, कोई इवेंट था, मिस्टर एंड मिस इस नाम की, शायद उत्तराखंड में शायद ऐसा कोई इवेंट था, साहिल नाम है उसका। अच्छा, और फिर हम अपनी बात करेंगे, जो हमने स्टाइलस के थ्रू सीखा, उसके बाद हमने बहुत जगह काम किया। आप MX प्लेयर का शूट देख लो, यूनिवर्सिटी में ही शूट हुआ है, यूनी की यारी के नाम से, ओके, उसमें आपको स्टाइलस के बच्चे मिलेंगे। रिसेंटली हमारा शूट हुआ था पंजाब फिल्म सिटी में जैस्मीन सैंडलस के साथ, उसका नया गाना आ रहा है, उसमें भी आपको स्टाइलस क्लब के ही बच्चे मिलेंगे। और इसके बाद भी बहुत ही ज़्यादा वगैरह जो बाहर के शूट्स होते हैं, या इनसाइड यूनिवर्सिटी भी शूट्स होते हैं, ब्रांड शूट्स वगैरह यूनिवर्सिटी के ले लो, आप कोई भी ब्राउचर उठा लो यूनिवर्सिटी का, या कोई भी पैम्पलेट उठा लो, उसमें भी आपको स्टाइलस क्लब के भी बच्चे दिखेंगे, और उसमें मैंने आपकी भी फ़ोटो देखी थी। अरे ठीक है, तो ऐसे ही जो ये चेन है ऐसी चलती जा रही है। आप डाका ज्वाइन करो, आप ग्रूमिंग लो, आप मॉडलिंग सीखो, बड़े बड़े शूट्स करो, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। देखो यार, हमें मिलेगा क्या? हमें तो कोई पैसे नहीं देता यहाँ पे, खुशी, हम भी किसी से हमने सीखा था, हम भी किसी को सिखा रहे, सिखा रहे। और जो ये सीखेंगे वही आगे जाके बाकी बच्चों को सिखाएंगे। सिंपल सी बात है। थैंक यू सो मच जवाद भाई। थैंक यू। तो अगर सीओ में मॉडलिंग के लिए कुछ करना है तो स्टाइलिस्ट क्लब में आओ, बिल्कुल। और स्टाइलिस्ट क्लब में आने के बाद इनसे मिलो, जवाद भाई से मिलो, इनसे बात करो, इनसे कुछ सीखो, और बस तो यहीं पे इस एपिसोड का अंत करते हैं। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच।